आज हमने इस खबर की शुरुआत में भी कहा था कि उम्र नहीं जुर्म देखना चाहिए और जुर्म ही सजा का आधार होना चाहिए। दिशा रवि पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, इसीलिए आज हम इस आरोप की भी बात करेंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कल एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से देशद्रोह का कानून सरकार के हाथ में एक ताकतवर औजार है, लेकिन इसका इस्तेमाल असंतुष्टों को चुप करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान अफवाह फैलाने और देशद्रोह के 2 आरोपियों को इस केस में जमानत दी। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A कहती है कि अगर कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि को अंजाम दे तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है, तो उसके खिलाफ भी धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। सवाल उठता है कि देशद्रोह के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सावधानी बरतने की बात क्यों कही। ऐसा इसलिए क्योंकि देशद्रोह के केस में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, लेकिन धारा 124A के बहुत कम मामलों में आरोपियों को सजा हो पाती है। खास बात यह है कि ऐसे केस पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2014 में देशद्रोह के 47 केस दर्ज हुए, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 70 पर पहुंच गया और 2019 में ऐसे केसेस की संख्या 93 हो गई। 2019 में देशद्रोह के जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें सिर्फ 2 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि 29 बरी कर दिए गए। जाहिर है टूल किट मामले के आरोपियों ने अगर कुछ गलती नहीं की है तो उन्हें कानून की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर दिशा रवि अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो आगे हो सकता है वो क्लीन चिट उनको मिले कोर्ट के थ्रू, और अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो ऑब्वियसली जो है कोर्ट अपना इसमें रिकोर्स लेगा। हमने साइबर कानूनों के जानकारों से बात की तो उन्होंने टूल किट का उदाहरण देते हुए कहा कि आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, कोर्ट में सबूत पेश करना बहुत आसान नहीं होता है। आरोपी इस बात का फायदा उठाते हैं। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जेकब को गिरफ्तारी से राहत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए 3 हफ्ते का समय दे दिया। शांतनु मुल्क को पहले ही 10 दिनों की अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि दिशा फिलहाल दिल्ली पुलिस की रिमांड पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।